तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चले। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। और पहले टॉपिक में हम रिंग वर्म के बारे में देख रहे थे। क्या होता है रिंग वर्म, ये जानना सबसे जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने बढ़िया तरीके से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बच्चा अपना जो नोट्स खुद से बना रहा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। अपना नोट्स खुद से बनाना और बहुत बेहतरीन लगता भी है। अपना नोट्स पता चलेगा ना ये कहाँ से लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको ये पता है कि ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है क्या है, लास्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म क्या होता है, दाद खाज खुजली। ये क्या होता है रिंग वर्म, दाद खाज खुजली क्या होता है रिंग वर्म। है ना, ये भाई होता क्या है रिंग वर्म। आप ऐसे तो जनरली सुनते हो कि रिंग वर्म जनरली ऐसा शायद मतलब कि जैसे कि 100% अगर व्यक्ति की 100% इंडिविजुअल की अगर बातें की जाए ना, तो 100% इंडिविजुअल में 70% इंडिविजुअल 70-75% इंडिविजुअल को क्या है कि ऐसे जो दाद खाज खुजली है वैसे तो हुआ ही होगा, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं। और ये बता देना पहले कि ये होता क्या है। कल वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कल वाले लेक्चर में जो डिजीज है ये खत्म कर दिया था। कैंसर के बारे में पूरा कंप्लीटली हम लोग जानकारी ले लिए थे। कैंसर के बारे में पूरा जानकर खत्म कर दिए थे। व्हाट इज द कैंसर, ये कैंसर के सारे चीज, रेडियोथेरेपी क्या होता है, केमोथेरेपी क्या होता है, ये सारे चीज हम अल्टीमेटली डिस्कस कर चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं वो बढ़िया तरीके से पढ़े और लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चलो देख लो ये क्या होता है रिंग वर्म। आखिर में रिंग वर्म होता क्या है, वही ना जानना है हमको। तो वैसी डिजीज जो क्या हो कि जैसे कहते हैं ना कि किसी की अगर तौलिया है, किसी की अगर मतलब कि कोई भी अनदर चीज है, क्लॉथ है, इस्तेमाल करने से अगर व्यक्ति को क्या हो रहा है कि कोई डिजीज हो रहा है, तो आपको रिंगवर्म में भी आ जाता है। आपको आम सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड भी आ जाता है। तो ये रिंगवर्म क्या होता है कि ये रिंगवर्म में देखो ज्यादा जानना नहीं, लेकिन ये क्या होता है इसमें ट्राइकोफाइटोन, इसकी कुछ विशेष क्या होती है कि स्पीसीज होती है। विशेष क्या होती है कि स्पेसिफिक क्या होती है, स्पीसीज होती है ना। ट्राइकोफाइटोन, है ना, ट्राइकोफाइटोन पहले तो स्पीसीज आता है। ट्राइकोफाइटोन क्या होता है भाई, ट्राइकोफाइटोन ये इसकी स्पीसीज है। उसके बाद क्या होता है एपिडर्मोफाइटोन, है ना, फाइटोन है, ये भी है। आपको माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम भी क्या होता है, इसकी एक मेजर क्या है कि स्पीसीज है ना। तो ये तीन है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रो स्पोरम। ये तीनों क्या है कि ये तीनों जो ये होता है कि दाद खाज खुजली, ये रिंगवर्म, इससे क्या होते हैं कि भाई इसके टाइप्स हैं। और ये होता किससे भाई, ये होता किससे, तो ये क्या होता है फंगी से। क्या होता है, फंगी से होता है। क्या होता है, कवक, कवक से होता है। आपको पता होना चाहिए कवक जनित क्या है, रोग है। ये कवक जनित रोग है, आपको ये पता हो गया। कवक से डिजीज क्या होता है ना, कवक से ये डिजीज होता है। अब देखो इसमें इसकी सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए ना। सिम्टम्स है क्या, आखिर में जानना है हमको बबुआ, ये जानना है कि सिम्टम्स है क्या। मर्दवा बताओ ना, रो बताओ। अभी सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी लक्षण, लक्षण है ना। लक्षण क्या है, अभी लक्षण देखो, लक्षण के बारे में बात कीजिए तो लक्षण में बहुत सारे आपको सिम्टम्स आ जाते हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति की व्यक्ति को क्या है कि ये रिंग वर्म है, ये रिंग वर्म है ना। तो उसकी आप क्लॉथ यूज कर रहे हो, अगर उसकी क्लॉथ आप यूज करें तो भी हो सकता है। दूसरी की क्या, आप उसकी जो कंघा होता है, कंघी, कंघी होता है, उसको यूज कर रहे हो तो भी हो सकता है। या यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो तभी भी हो सकता है। या आप उसकी टॉवेल यूज करते हो, उसकी तौलिया वौलिया यूज करते हो तभी भी हो सकता है। मतलब कि
जो यूज कर रहा है वो इंडिविजुअल जो क्या कर रहे हैं चीजें यूज कर रहा है, हम उस चीज को यूज क्यों करेंगे भाई? हम इतने बुद्धू थोड़ी नहीं है जब हम उसको यूज करेंगे। लेकिन हाँ, हम उसी चीज को करते हैं जो चीज नहीं करना होता है। बट ठीक है, सिम्टम्स में हम क्या लिख ले कि इसकी लक्षण क्या है कि व्यक्ति की क्या है, इफेक्टेड इंडिविजुअल की, इफेक्टेड इंडिविजुअल की क्या यूज करना भी, कॉम, कॉम मतलब कंगा, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स, क्लॉथ्स, शॉवेल्स, है ना, ये सारी क्या करना यूज से क्या होता है, ये होता है इफेक्टेड पर्सन की क्या, इंडिविजुअल की कौन, ये सारे यूज करने से क्या होता है, ये जो बीमारी है रिंगवर्म है फैलता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स सिम्टम्स है। अब देखो ये एक चीज है ना कि ये, और देखो हमारे जहां जहां पे क्या होते हैं कि जहां जहां पे पसीना आते हैं, स्वेट्स आते हैं, वहां वहां पे स्वेट नहीं, स्वेट्स मिठाई वाले नहीं, ये पसीना वाले, उस एरिया में क्या होते हैं कि ये थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि फिंगर लाइक, फिंगर में हो जाते हैं, फिंगर में क्या होते हैं कि पसीना ज्यादा आता है फिंगर में। आपको पता ही है कि ग्रोइन एरिया में भी पसीना ज्यादा आता है, ग्रोइन वाले एरिया में, टोस में वाले में भी। तो आपको वहां पे पसीना यदि क्या हो रहा है कि आ रहा है, तो वहां पे अगर मान लो कि हमने क्या किया, दिन भर जूता शूज पहन कर रखा और उसके बाद दिन भर नहीं 4 दिन तक पहन लिया, कहीं गए तो 4 दिन तक कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, 4 दिन तक का पसीना हो रहा है, तो क्या होगा, वैसे रिंगवर्म होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्या ये कोई ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करता है, ये केवल क्या होता है एक जो स्किन डिजीज क्या है, इट इज द स्किन डिजीज, क्या है, स्किन क्या है, डिजीज है ना, ये त्वचा रोग है। अबे त्वचा रोग में जैसे कि अब आप लोग समझते हो कि देखो एक चीज, बहुत सारा चीज है स्किन से रिलेटेड, बहुत सारे डिजीज है। आपको एक डिजीज के नाम बताएं, लोग अभी उसको खराब मानते हैं। इसको क्या होता है कि बॉडी पर क्या होते हैं कि अगर कोई काला व्यक्ति है, उसके जो बॉडी है, बॉडी पर अगर कहीं कहीं उजला उजला धब्बा आ गया ना, तो लोग उसको क्या मानते हैं, कहते हैं कि ये मतलब कि पंडित जी से दिखाते हैं। हाँ, पंडित जी से दिखाते हैं, झाड़ फूक वाले से दिखाते हैं। भाई झाड़ फूक वाले देखेंगे तो ठीक हो जाए, अरे बुढ़बक झाड़ फूक वाले से थोड़ी नहीं मेरे भाई ठीक होगा। कोई भी व्यक्ति है इसको जानना चाहिए कि झाड़ फूक से कोई भी चीज, कोई डिजीज खत्म नहीं होगा। आपको यूज करना है, आपको दवा, आपको मेडिसिन, आपको जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना है ना, तो आपको वो एडवाइस देगा या आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये डिजीज है तो इनको ये चीज करना चाहिए। तो आपको पता हो गया कि ये स्किन डिजीज है। अभी ये सारा चीज है, कौन बॉम्ब सारा चीज यूज करने से होगा। आपको ये भी याद रख लेना कि इधर में लिख दे क्या, चल इधर में लिख दो कि ये जो बीमारी है क्या है, ग्रोइन और इस एरिया में क्या होते हैं, पसीने की वजह से क्या होते हैं, पसीने के ये वजह वजह से फैलते हैं, फैलते हैं, वजह से फैलते हैं, वजह तुम हो। इसको नोट कर लो मेरे भाई, पहले नोट कर लो, है ना, नोट करो फटाफट, 2 मिनट नहीं लगना चाहिए। हो गया, तो चलो भाई सिस्टर थी क्या करो उधर पे घर घर कर रही है। चलो हो गया ना, सारा काम रेडीमेड हो गया है ना। सो आप लोग को देखो, आप लोग अगर बढ़िया तरीके से इसको ध्यान से अगर पढ़ो ना, तो कोई चीज ज्यादा ये नहीं है। अब ये तो हम जान लिए कि ये मतलब कि ये रिंगवर्म क्या होता है। अब साइक्लोस्पोरिन ड्रग के बारे में जान लेते हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है ना। तो उस ड्रग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब ड्रग क्या होता है, आपको यही लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। तो हम सोचे कि थोड़े से इसको बढ़िया तरीके से दिया जाएगा तो बच्चे बढ़िया तरीके से ले लेंगे ना। तो सो आपको यहाँ पर क्या है, अबे साइक्लो लिखो, साइको कैसे लिखते हैं, देखो कुछ ऐसे वर्ड है ना, साइको, साइको,
साइको वर्ड को लिखो, सूडो लिखो, सूडो वर्ड भी उल्टे पुल्टे दिखाता है। ड्रग, अबे ड्रग उल्टा भी, ड्रग, ठीक है ना। अभी घर 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 हो गया है ना। चलो ये तो हो गया। अब ड्रग के बारे में जान लेते हैं। अभी ड्रग होता क्या है। अब मान लो कि तुम लोग को ऐसे तो नहीं है कि किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, ऐसे नशीली मिलते ही हैं। आपको देखना कि मॉरल साइंस आपको तो पहले 3-4 ड्रग के बारे में बता देंगे, लेकिन मॉरल साइंस देखना, मॉरल साइंस आपको ज्यादा दिया है। तो मॉरल साइंस में आपको प्रिवेंशन दिया है, एंड क्या दिया है कि इसको छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसमें लत कैसे लग सकता है, ये सारा मॉरल साइंस आपको दे दिया है ना। तो पहले में आपको हम ड्रग के बारे में बताते हैं। ओपियोइड एक ड्रग होता है। क्या होता है? ओपियोइड। ओपियोइड एक ड्रग होता है, और ड्रग के हम यहाँ पर ड्रग लिखते हैं, ड्रग, और यहाँ पर इसकी क्या लिख लो, मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन लिख लो, है ना। फीचर लिख लो, क्या फीचर, फीचर, और क्या लिख लो, मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है? अभी फैलने की तरीका यार, सॉरी, हाँ ठीक है, उसकी दिक्कत क्या है उसकी, है ना। ये सबसे पहले, अब ये ओपियोइड एक क्या होता है कि एक प्रकार का ड्रग होता है। अभी ड्रग सबसे पहले याद रखना कि ये इसके रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं, इस ड्रग के रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। मेरे भाई आपको आराम से और बढ़िया तरीके से जानना है रिसेप्टर कौन से होते हैं, है ना। तो इसके रिसेप्टर याद रखना है। रिसेप्टर, इसके रिसेप्टर CNS, और क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, है ना। ये दो जगह पर क्या, दो जगह इसके रिसेप्टर होते हैं। गैस जो आपको CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS इसके, और एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल क्या होता है, क्या होता है, ट्रैक्ट होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए, है ना। चलो मेरा भाई ये तो हो गया। अब ये देखो कि आखिर में ये हम लोग इनटेक कैसे करते हैं। हम लोग नहीं, जो लोग इसके एडिक्शन हो चुके हैं, जो जिसको एडिक्शन लग चुका है, तो लेते कैसे हैं, है ना। तो स्नॉटिंग से लेते हैं। स्नॉटिंग मतलब सूंघना, क्या करते हैं, सूंघते हैं, सूंघ कर लेते हैं इसको। बहुत सारे देखना है ना कि हमारे जो कजल का एक मतलब कि अंकल है ना। तो वो मतलब कि 100 रुपीज का थोड़ा सा ही आता था, मतलब कि नाखून के बराबर भी आता था, नाखून से थोड़ा सा बड़ा था। वो क्या करता था, 100 रुपया का लाता था, स्नॉटिंग करता था। हम लोग के एज का ही, तो वही उसको ले जाकर, उसको गोरखपुर में ले जाकर उसको भर्ती कर दी नशा मुक्ति केंद्र में, है ना। स्नॉटिंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी इंजेक्शन, इंजेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, इंजेक्शन, है ना। इसकी लेने की इनटेक की तरीका क्या है ना। इनटेक की लेने की तरीका, तरीका कैसे लेते हैं इसको भाई। अब यहां पर इसकी फीचर आ जाओ। फीचर में, ये फीचर में जानना है कि आखिर में ये जो ओपियोइड ड्रग है पाया कहां से जाता है, मिलता कहां से ये ओपियोइड ड्रग। कि आपको याद रखने की ये ओपियोइड ड्रग क्या होता है, लेटेक्स पेपी प्लांट सुमिनी फेरम। ये लेटिक्स पोपी क्या होता है, प्लांट होता है सेमिनिफेरम का, उसी प्लांट से क्या होता है, ये मिलता है। और उस प्लांट के किस भाग से मिलता है भाई, ये ओपियोइड किस भाग से मिलता है, तो याद रखना कि ये यहां से ही मिलता है, लेटिक्स से ही मिलता है। पेपी प्लांट का इस वाले एरिया से मिलता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। और ये, हाँ ये याद रखना, ये जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट, इनसे बहुत सारे ड्रग भी बनाए जाते हैं।
ये तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया क्या है कि हीरोइन है। हेरोइन क्या है? हेरोइन है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन है ना, हेरोइन है, मॉर्फिन है। अभी ये देखो हेरोइन कैसे बनता है भैया, हेरोइन कैसे बनता है, तो आपको याद रख लेना है, मॉर्फिन को नीचे थोड़ा सा ऊपर लिख लो, है ना, यहां से लिख लो मॉर्फिन, मॉर्फिन, हेरोइन। अब ये हेरोइन किससे बनता है, तो क्या होता है, ये डाई एसी टाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या होता है, डाई एसिटाइल। मतलब कि क्या आपको, मतलब आपको ये जब आपको हीरोइन अगर बनाना है, हीरोइन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ला दीजिए, कहां से भैया, यहां से ला दीजिए, बना दीजिए। तो ये क्या होता है कि इसके, ये मॉर्फिन के क्या होते हैं, डाई एसिटाइल होते हैं। अगर मान लो 1 ग्राम, एक एक है ना मॉर्फिन, तो आपको 2 मॉर्फिन मिलाकर ही क्या बनाया जाएगा, हेरोइन बनाया जाएगा, है ना। ये क्या होता है, एसिटाइलेशन ऑफ लेशन ऑफ मॉर्फिन। क्या होता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या होता है, ये तैयार होता है। ये किससे तैयार होता है, तो इसके एसिटाइलेशन से होता है, याद रखना है ना। तो यहां पर इसके इसके जो हीरोइन है ना, हीरोइन आपको दिखाई दे रहा है, आपको हीरोइन, ये जो व्यक्ति है, सॉरी मॉर्फिन है, मॉर्फिन के बारे में पहले बता देते, ये मॉर्फिन है क्या, मॉर्फिन से थोड़ी सी रिलैक्स फील हो जाएगी। आप अगर आपको अगर चोट लगा है, चोट कहने का मतलब आपको बढ़िया तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, या किसी व्यक्ति को अगर कहीं पे इतना ज्यादा पेन है, अगर कहीं ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पर पेन हो रहा है व्यक्ति को, ऑपरेशन में तो पेन होता ही है, तो क्या देते हैं, ये एक मेडिसिन है, क्या होता है, एनाल्जेसिस क्या होता है, एक मेडिसिन होता है, एनाल्जेसिस क्या होता है, ये एनाल्जेसिस क्या होता है, एक मेडिसिन होता है ना। मतलब कि ये क्या है, पेन किलर है, क्या है, ये पेन किलर है, पेन किलर। और ये मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है, पेन किलर होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर होता है। आपको अगर पेन किलर लेना है, आपका अगर बढ़िया, अगर कहीं पे पैर कट गया है किसी व्यक्ति को, तो देखना वहां पे क्या दिया जाता है, यही दिया जाता है, क्या दिया जाता है भाई, आपको मॉर्फिन दिया जाता है ना, मॉर्फिन दिया जाता है। पेन किलर है, बढ़िया काम करता है, इफेक्टिव काम करता है ना, तो आपको ये याद रखना है। और ये स्टेरॉइडल भी होता है, मतलब कि अगर जो भी ड्रग की बातें करें, किसी भी ड्रग की बातें करें हम, स्टेरॉइडल तो होता ही है ना, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है ना। अब ये हीरोइन की बातें करें, हीरोइन की, है ना, ये आपको पता है डिप्रेशंस होते हैं, क्या होते हैं, ये डिप्रेशंस होते हैं, डिप्रेशंस क्या होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, है ना, डिप्रेशंस होते हैं। क्यों डिप्रेशंस होते हैं भाई, तो ये क्या करते हैं, लूज, क्या करते हैं, डाउन बॉडी फंक्शन। अबे दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले देख लो भाई, क्योंकि हमको शंका हो रहा है, कर रहे हैं ना, शंका तो सही है। क्या करता है, दे आर लूज डाउन बॉडी फंक्शन, क्या करते हैं ये, दे आर लूज डाउन बॉडी फंक्शन, है ना, ये बॉडी फंक्शन को क्या करते हैं, लूज डाउन कर देते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। डिप्रेशन कैसे, आपको याद रखना है, देखो ये ये जो आपको दिखाया गया है, मॉर्फिन दिखाया गया है, हीरोइन दिखाया गया है,
अगर इसमें से किसी के बारे में भी आपसे पूछ देता है कि हीरोइन कैसी ड्रग है, हीरोइन कैसी ड्रग है, तो आपको याद रखना है कि हीरोइन क्या होता है। बनता तो पहले क्या है कि मॉर्फिन, दो को मॉर्फिन, मॉर्फिन के डाइएसिटाइल से बनता है, एसिटाइलेशन से बनता है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए। और ये क्या करता है कि ये एनाल्जेसिस होता है मेडिसिन, मतलब पेन किलर होता है, मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर अगर कोई है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्फिन ही है मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर। आपको बता दिए पहले ही, कट गया है, अगर कहीं ऑपरेशन हो रहा है तो वहां पे यही दिया जाता है। आपको एनाल्जेसिस होता है, ये पता हो गया। ये क्या होता है, हीरोइन, हीरोइन क्या होता है, डिप्रेशन होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी फंक्शन को लूज डाउन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अगर हीरोइन की जो एडिक्शन हो जाता है, जो मतलब कि जिसको लत लग जाता है ना, वो अगर छोड़ देगा ना, कोई भी ड्रग को छोड़ देगा ना, ड्रग ड्रग की बातें करें ना, अगर छोड़ देगा तो उसकी बॉडी कंपन होने लगेगी, कंपन ऐसे कांपने लगेगा, है ना। वो मतलब कि उसको छुड़वाना तो बहुत कठिन है। ड्रग लगना बहुत इजी हो सकता है, ड्रग धीरे 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 आदत लग गया, लेकिन छुड़वाना बहुत कठिन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। हो गया, हो गया ना, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी सी एक चीज है कि आप लोग को इसको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपियोइड ड्रग। स्ट्रक्चर ओपियोइड ड्रग की याद रख लेना कि स्ट्रक्चर ऑफ ओपियोइड ड्रग, ओपियोइड ड्रग के स्ट्रक्चर क्या है ना। आपको एक थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना हो, ये आमो थोड़ी सी उल्टा पुल्टा बन सकता है, क्योंकि हमको थोड़ी सी उल्टे पुल्टे बनानी ही आता है। अबे थोड़ी सी हो गया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको बनाना है। चलो दिखाई दे रहा है ना, वैसे तो ठीक है, बना रहा है। अब क्या करोगे, हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। क्या है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बना दिए तो। ओ ओ एच एच, है ना। अभी एन CH2, है ना। अभी तो ठीक है, सारे चीज तो ठीक ठाक काम चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर OH है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हाँ ऐसे ही थोड़ी सी स्ट्रक्चर में हमको, वैसे तो हम केमिस्ट्री के है नहीं टीचर। हाँ, आपको ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है क्या है कि आपको हेक्सागोनल टाइप्स के क्या बना लेना है, हेक्सागोनल टाइप्स क्या आपको बना लेना है ना। हेक्सागोनल टाइप्स के बना लोगे, काम हो जाएगा। हो गया। अब चलो इसको मिटा देते हैं। अभी हाँ, ये मिटा देते हैं, मिटा देना, बताओ। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। बाकी इसमें इसको क्या बोला जाता है, हीरोइन को क्या बोला जाता है, एस एस्मेक बोला जाता है ना। एस्मेक याद रख लेना, छोटा सा है, खुदा सा था। हो गया ना। चलो, हमको तो थोड़ा सा सही बात बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा फिगर विगर में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है ना। और आपसे हम कहते हैं कि कभी ना कभी हम किसी न किसी और एक सॉन्ग सुना ही देते हैं, है ना। तो सुना देंगे, उसके लिए क्या है। चलो चलो मेरा भाई, कैनाबिनोइड के बारे में देखो। कैनाबिनोइड क्या होता है, कैनाबिनोइड भी क्या है, एक ड्रग ही है। कैनाबिनोइड क्या है, कैनाबिनोइड, कैनाबिनोइड क्या है, ड्रग है। इट इज द ड्रग, ड्रग है ना। कैनाबिनोइड ड्रग है। अभी तुम्हें भालू नो जानिस हमें हम बोंगोली आगे
अब देखो यहाँ पर ये वाला इसकी फीचर लिख लो, फीचर ये लिख लो क्या, यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन लिख लो, है ना। अभी मोड ऑफ एक्शन भी देख लेंगे इसके कैनाबिनोइड। अभी कैनाबिनोइड क्या होता है ना, कैनाबिनोइड कैसा ड्रग है तो आपको याद रखना है, ये भी क्या है, ये इसके रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं, इसके रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं, याद रख लेना, हमारे मेजरली ब्रेन में मिलते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, इनटेक करने की क्या तरीका है ना, क्या है, अबे इनटेक की क्या तरीका है लेने की, तो हम लोग क्या करते हैं, ओरल इंजेक्शन, क्या करते हैं हम, ओरल इंजेक्शन, इनहेलिंग के द्वारा भी ले सकते हैं, है ना, खा भी सकते हैं, ओरल मतलब कि खा भी सकते हैं, और इसको नाक के थ्रू ले भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, नाक के थ्रू हम ले भी सकते हैं। तो ये क्या है भाई, इंटेक करने की ये तरीका है। कहाँ मिलता, कहाँ है भाई, तो ब्रेन में मिलता है मेजरली, कहाँ मिलता है मेरे भाई, मेजरली ये ब्रेन में मिलता है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ मिलता है, मेजरली ब्रेन में मिलता है। और आगे की बात क्या बोले, तो इसके फीचर में ये कहाँ से पाया जाता है, तो ये हेम्प प्लांट होता है, क्या होता है ये, अबे चल क्यों नहीं रहा, हेम्प प्लांट, है ना, हेम्प प्लांट या कैनाबिस सटाइवा, है ना, इस प्लांट से क्या होता है, मेजरली ये मिलता है। अब ये तुम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि इस प्लांट से मिल रहा है, लेकिन ये देखो एक चीज है ना कि इसमें कैसे बनाया जाता है, तो ये बनाने के भी तरीका है, लेकिन एक चीज ये इसके इनफ्लोरेसेंस है, क्या होता है, इन फ्लोरोसेंस, इसके इनफ्लोरोसेंस से क्या होता है, प्राप्त होता है, याद रख लेना कि कहां से हम लोग को मिलता, कहां से है, प्राप्त कहां से होता है, तो इसके कैनाबिनोइड जो ये ड्रग है, ये क्या होता है, मिलता कहां से, तो कैनाबिस सटाइवम प्लांट से या हेम्प प्लांट होता है, उसी प्लांट से मिलता है। इसके इनफ्लोरेसेंस से मिलता है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि इसके, अबे रुक जाओ 2 मिनट मेरे भाई, अभी चलो हो गया, ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे थे, क्या है, इसके जो प्राप्त होता है, फ्लोर क्या होता है, लीफ, और क्या होता है, रेजिन से क्या होता है, ये प्राप्त होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इस रेजिन से क्या होते हैं कि हम लोग मिस कर निचोड़ कर क्या करते हैं इसको भाई, इससे हम लोग मॉर्फिन पा सकते हैं, सॉरी क्या बोले, चरस पा सकते हैं, गांजा पा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो आपको क्या पा सकते हो, है ना। तो आपको याद रख लेना क्या है, चरस, गांजा, marijuana, ये सब क्या पा सकते हो आप, इससे ही क्या, देखो कहने का मतलब क्या है कि ये हेम्प प्लांट है, हेम्प प्लांट मतलब इसका एक और नाम है क्या है कि कैनाबिस सटाइवम है, और ये सटाइवम मतलब कि इसके इनफ्लोरोसेंस से क्या होता है, फ्लोर के इनफ्लोरोसेंस से क्या होता है, प्राप्त होता है, इनफ्लोरोसेंस मतलब इसके लीफ हो गया, फ्लोर हो गया, रेजिन्स हो गया, उससे क्या करते हैं कि हम लोग इसको बढ़िया तरीके से, अगर नेचुरल फीचर का आप अगर भांग की धतूरे की प्लांट देखो ना, तो भांग में क्या होता है मेरे भाई कि आप देखना कि उसको जो इधर में सावन के महीने में आता है ना, सावन का महीना एक याद है, तो उधर में क्या करते हैं कि हम मतलब कि जो जाते हैं इधर में बोल बम जाते हैं, तो उधर क्या करते हैं उसको लेकर और क्या करते हैं भाई, ये करते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, मिल्क में मिलाकर पीते हैं, हाँ मिल्क में मिलाकर पीते हैं। आपको गांजा हो गया, गांजा, उसके बाद क्या है कि जो चरस है, चरस भी है, और क्या है, मारिजुआना है, मारिजुआना भी क्या है इसके
बहुत महत्वपूर्ण क्या है भाई, तो एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल है जिसे क्या बोला जाता है, हशीश बोला जाता है। हशीश भी इसका क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, हशीश। समझ में आ रहा है, तो आपको हशीश भी लिख सकते हो, हशीश। हशीश भी क्या है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन अब याद रखना है कि ये आखिर में इफेक्ट किसे कहते हैं, सारे तो इफेक्ट कर रहे थे उधर में क्या, तो इफेक्ट किसी को कर रहा था, हमारे जो ये आ, जो बॉडी फंक्शन है उसको कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं कि ये कार्डियो कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम या एक्टिविटी क्या करता है, इफेक्ट करता है ना, इफेक्ट करता है मेजरली। इसको ही क्या आपको याद रखना है, इसको इफेक्ट करता है, तो याद रख लेना। और इसका लार्ज आप डोज लेते हो, क्या होते हैं कि आप यदि लार्ज डोज लेते हो, क्या लार्ज डोज लेते हो, डोज है ना, लार्ज डोज लेते हो ना, तो आपको एक चीज है, लार्ज डोज लोगे मतलब कि ज्यादा डोज लोगे तो आपको एक्सट्रीमली क्या होती है, हैप्पीनेस, आपकी एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की खुशी होती है ना। तो आपको याद रख लेना कि एक्सट्रीमली क्या होती है, हैप्पीनेस की खुशी होती है, याद रख लेना। समझ में आ रहा है, तो ये और दूसरी बात क्या है कि उसके साथ साथ क्या होती है, हेलिस, जैसे कि आप भ्रम जानते हो ना, क्या होते हैं, इसके साथ साथ भ्रम, भ्रम दूसरे साथ लार्ज डोज लेने से भ्रम और एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, या इससे क्या बोल सकते हैं, क्या हेलिसेन, इसकी ज्यादा से ज्यादा आपको याद रख लेना कि मेजरली अगर पूछ सकता है, कोई ज्यादा चीज नहीं पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया तो क्या है कि आपको बता देना कैवेनानोइड क्या है, ड्रग है, ड्रग कैसा है, तो ब्रेन को मेजरली क्या करता है, इफेक्ट करता है। 35 हो गया क्या यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना। मेजरली किसको इफेक्ट करता है, तो ब्रेन को इफेक्ट करता है। और क्या होती है, हेलिसिनेशन की, हेलिसिनेटिंग की या हेलिसिनेशन की क्या होती है, इसमें कॉल्स हो सकता है, हेलिसिनेशन भी लिख सकते हो, हेलिस, आप यहाँ से नेशन, हेलिसिनेशन यानी भ्रम, भ्रम होती है। भ्रम कैसे होती है, जैसे मान लो कि हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ते हमको दिखाई दे रहा है कि पहाड़ के जैसे क्या है, ऊंचा है, क्या है, रास्ते क्या है, पहाड़ के जैसे ऊंचा है। अब भले ही वो रास्ता क्या हो कि एकदम प्लेन हो, एकदम सपाट हो, लेकिन हमको भ्रम हो गया कि ये रास्ता क्या है, ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैर रखेंगे ऊपर। ऐसे ही भ्रम होता है, मतलब कि भ्रम कहने का मतलब कि आप कैसे, आप लोग ऐसे ही बात समझ लो कि भ्रम वैसे ही होता है, लार्ज डोज लेने से ही भ्रम होता है। एक्सट्रीमली हैप्पीनेस की भी खुशी होती है। तो आपको ये हो गया, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया तो बोल सकते हो ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो हो गया, चलो बहुत बढ़िया, और चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया है ना। मेरे दिल में चुन लिया ने तेरे दिल दे तू जो मेरे नाल तुरता दुर में मेरी आसा जीना मेरा है गुड़ है तेरा। अब नया एक लिखते हैं, सदा तो सुन इकरार मेरा मैं कर इंतजार तेरा। तो चलिए बहुत बढ़िया, और थोड़ी सी गाना वाना सुन लिए, तो चलिए बस इतना ही था, गाना तो इतना ही है ना। चलो मेरे भाई, यहाँ पर देखो, आपको देखो, हम आपको इसलिए कभी कभी इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, अच्छा लगना चाहिए, जी हाँ पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग जानवर की तरफ बैठेंगे तो क्या मतलब है ना। क्या है, कोका, एल्केनोइड, एल्केलोइड्स, है ना। अब ये कोका क्या होता है, ये इसके मतलब कि इफेक्ट क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कैसे हम लोग इसको इंटेक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कोका, कोक का नाम सुने हो, इसका क्रैक भी नाम है, क्या है इसका, एक और नाम है, क्या है,
क्रैक भी नाम है ना, कोक भी नाम है ना, ये दो नाम इसके हैं, कोक क्रैक इसको। और इसको इनहेल कैसे किया जाता है, इसको लिया कैसे जाता है ना। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम स्नॉर्टिंग कर रहे थे, नाक से सूंघ सूंघ कर ले रहे थे, वैसे ही इसको क्या किया जाता है भाई, स्नॉर्टिंग से क्या किया जाता है, इसको इनटेक किया जाता है ना, लिया जाता है, लिया जाता है, इसको स्नॉर्टिंग से लिया जाता है। और देखो ये पाया कहां से जाता है, ये मिलता कहां से है, ये पाया कहां से जाता है, तो आपको क्या रखना है, एरिथ्रोजाइलम। एरिथ्रोजाइलम एक प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट होता है, एरिथ्रोजाइलम एक प्लांट होता है। और प्लांट कहाँ होता है, मेजरली ये दक्षिण अमेरिका में होता है। क्या होता है, ये साउथ अमेरिका में होता है ना। क्या होता है, ये प्लांट कहाँ होता है, लोकेशन, लोकेशन तो नहीं पूछेगा, इतना गिरा नहीं है बोर्ड एग्जाम या तो नीट वाला इतना है तो ये नहीं है, लेकिन हो सकता है, गिर भी सकता है। लोकेशन क्या है, साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में क्या होता है, ये मेजरली ये प्लांट होता है, आपको पता होना चाहिए। और एक चीज है, ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट से कोका क्रैक्स तो होता ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अलावा बहुत से सारे चीज क्या होते हैं, हाँ एक चीज, बहुत सारे चीज क्या होते हैं कि और ड्रग मिलते हैं। आपको एनसीईआरटी में दिया है, मॉरल साइंस में तो आपको पढ़ना है, मॉरल साइंस आप पढ़ सकते हो, ऐसे भी पढ़ सकते हो, है ना। तो देखो हमारे पास किताब है, किताब लाए हैं अभी। क्या है कि किताब में इधर देखो, ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, धातुरा है, और ये कैनाबिनोइड है ना। तो ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, वैसे तो दिखा देंगे, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए प्लांट है। और ये क्या करता है कि ये डोपामिन क्या करता है मेरे भाई, याद रख लेना कि ये डोपामिन क्या होता है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के रास्ते में क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके रास्ते में बाधा बन जाता है। बाधा कौन भाई, तो ये मेरे भाई, ये जो क्रैक है, कोका नाम है, क्रैक नाम दिए हैं इसका, यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, इसके रास्ते में क्या होता है, बाधा बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या करता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर, इंटरफेयर विथ द डोपामिन, डोपामिन मतलब कि यह हस्तक्षेप करता है, पता ही होना चाहिए। इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है कि हस्तक्षेप करना, किसके रास्ते में, तो भाई डोपामिन के, आपको सीधा सीधा लिख दी कि डोपामिन के क्या क्या रास्ते में हस्तक्षेप करना, है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे हमारे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कौन से अंग क्या होते हैं कि स्टिमुलेट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएनएस जो होता है, सीएनएस हमारे क्या होते हैं, सीएनएस प्रभावित होते हैं, सीएनएस प्रभावित होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं वो भी आपको जानना होगा। तो आप 11वीं के ये जल्दी ही आ जाएगा, वैसे तो सारे लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके होंगे, है ना। तो क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ये भी को प्रभावित करता है। और मेजरली एक चीज है इसमें, मोरल साइंस ज्यादा नहीं दिया है ना, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि बाकी सब यहाँ पर ये सारे चीज लिख दिए हैं, डोपामिन है ना। अब ये इफेक्ट किसे करता है, इफेक्ट किसे करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट क्या करता है, सीएनएस को क्या करता है, इफेक्ट करता है मेजरली, आपको ये पता हो गया। और सीएनएस के साथ ये इफेक्ट करता है ना, जैसे कि इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, यूरोफोबिया, है ना, यूरोफोबिया, और क्या, भ्रम, भ्रम, है ना, हेलिसिनेशन, हेलिसिनेशन, हेलिसिनेशन क्या, हेलिसिनेशन भ्रम क्या करता है, पैदा करता है। यूरोफोबिया क्या है, आपको याद रखना है कि यूरोफोबिया, यूरोफोबिया क्या है,
यूरोफोबिया आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कि आपको मान लो कि आप गिर कर टांग तोड़ लिया अपना, क्या किया अपना, गिर कर टांग तोड़ लिया है ना, फिर भी क्या हो रहे हो, अगर आप ड्रग लिए हुए हो, आपको इसको इंटेक किए हुए हो, तो क्या होगा कि आपको एक्सट्रीम खुशी होगी, वाह हमने तो क्या हुआ गिर गया। मतलब कि वो गधे, जो गधे से गधे लेवल का क्या है कि काम है वो होगा। मतलब कि हम लोग हंसेंगे, जो आदमी लेगा इनटेक करेगा वो हंसेगा, क्या भाई गिर गए, चलिए पैर टूट गया, चलिए और 10 दिन बैठ कर खाएंगे। अरे गधा, जब तक लेगा तभी तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद में पता चला अगर उसका नशा है गायब हो गया, तो फिर पता चला कि पैर टूट गया, रे बड़ा दिक्कत हो गया, है ना। तो आपको यूरोफोबिया का अनुभव कराता है, अनुभूति कराता है। क्या है, आपको भ्रम भी पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। भगवान हमारे सामने समक्ष आ गए हैं, बातें कर रहे हैं, हमको क्या दिया, स्वर्ण मणिका दिया, या हमको सोने का महल ही दे दिया, ये सारे भ्रम पैदा हो जाता है। एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम एनर्जी क्या होता है, शरीर में आ जाता है। मतलब कि आपको शरीर लगता है कि पूरा एनर्जी से क्या है, पावरफुल हो चुके हो ना, मतलब कि इतना तो है। तो ये इसको इफेक्ट, सीएनएस को क्या करने से, इफेक्ट करने से ही होता है ना। तो आपको इतना मेजरली पता हो गया। और ये जो भ्रम पैदा 2-3 प्लांट और करते हैं, क्या होते हैं, एक धतूरा का प्लांट होता है, क्या होता है, धतूरा, धतूरा का प्लांट होता है ना। और धतूरा का प्लांट भी क्या करता है, भ्रम, भ्रम पैदा करता है ना। हेलुसिनेशन क्या करता है, पैदा करता है धतूरा का प्लांट। और बहुत सारा प्लांट है। और एक चीज याद रख लेना कि इसमें क्या होता है कि क्लेवियस एक क्या होता है, फंगी होता है ना। वो फंगी से एक चीज प्राप्त होता है, क्या, एचएसडी क्या होता है, एलएसडी क्या होता है, एक ड्रग प्राप्त होता है ना। एलएसडी क्या होता है, एक ड्रग प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है ना। तो एक फंगी होता है, आपको ये पता होना चाहिए, इस फंगी से ये ड्रग प्राप्त होता है। धतूरा भी भ्रम पैदा करता है। तो इतना तो हो गया, पहले लिख लो, इसमें 2-3 मेजर चीजें हैं। और इसकी स्ट्रक्चर व स्ट्रक्चर हम बना दे। स्ट्रक्चर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, वैसे तो हम दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है, स्ट्रक्चर दे देंगे, बनाते रहो, है ना। और आपको एट्रोपा भी है, एट्रोपा भी क्या करता है मेरे भाई, भ्रम पैदा करता है। तो आपको याद रख लेना कि एट्रोपा भी है, भ्रम पैदा करता है। एट्रोपा के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो क्या करते हैं कि भ्रम पैदा करते हैं, हेलुसिनेशन क्या करते हैं, वो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, है ना। तो आपको इतना तो पता हो गया। वीडियो को पहले पॉज करके नोट कर लो, है ना। तो हो गया, मिटा दिया जाए। और एक चीज, दो तीन चीज लिख लेना यहाँ पर, है ना। धतूरा तो लिखिए दिए, धतूरा, धतूरा, धतूरा भी क्या करता है, ये कॉज करता है, क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज करता है। अब एक चीज याद रखना है कि क्या है कि बर्बी ट्यूरेट्स और क्या है, बेंजो डाइप्यूनोस और क्या है, एम्फिटामिन, ये क्या है, ये डिप्रेशन क्या करते हैं, डिप्रेशन में लेकर जाते हैं। डिप्रेशन मतलब कि जैसे कि ये लेकर नहीं जाते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो क्या करते हैं, अगर सो नहीं पा रहा है, डिप्रेशन ज्यादा है, तो ये तीनों क्या करते हैं भाई, तीनों प्रकार के अगर ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन अगर लेते हैं तो क्या होते हैं कि उनको नींद आ सकती है। मतलब कि अगर इंसोमिया बीमारी होता है, इंसोमिया बीमारी के एक ट्रीटमेंट में ये तीनों चीज को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपको इतना तो पता हो गया। बाकी सब था इंसोमिया बीमारी के लक्षण वक्षण तो आपको पता ही है कि इंसोमिया बीमारी में नींद नहीं लगना, नींद मतलब कि एक ही लक्षण है या और भी लक्षण है आपको, जैसे कि याद रखना, नींद नहीं लगना या आंखें लाल हो जाना, कभी कभी ऐसा होता है, तो आपको याद रख लेना है। बाकी यहाँ पर आपको ये सारा चीज, हाँ ये याद रख लेना, क्लेजिसेप्स फंगी के द्वारा होता है। तो ये सब मिलता है क्या है, हो गया ना। चलो बाकी सारे चीज आपको मोरल साइंस दिया है, मोरल साइंस में आपको बताया गया आपको मोरल साइंस कैसे पढ़ना है ना। तो आप बढ़िया तरीके से उसमें देख लेना कि मोरल साइंस में दिया क्या है कि उसके सिम्टम्स दिया है, ड्रग के सिम्टम्स अलग दिया है। ड्रग अगर एडिक्शन, जो एडिक्ट लोग हैं, जो ड्रग एडिक्ट कर रहे हैं, है ना, हो चुके हैं, उनको बहुत सारी बीमारी के, या जो क्या करते हैं इंजेक्शन के थ्रू ड्रग लेते हैं,
उनको बहुत सारी बीमारी की क्या होती है भाई, संभावना होती है, बहुत सारी बीमारी की संभावना होती है। जैसे बीमारी में एक बीमारी आ जाता है क्या, तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी आ जाता है, जैसे कि ये इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, या क्या होते हैं कि कॉपुलेशन करने से, सेक्स करने से भी होता है, सेक्स का आपको इससे आपको इसका संभावना होता है, क्या बोलते हैं, HIV की। तो मतलब कि आपको बहुत सारा है। अब इसमें दिया है ना कि जो फीमेल क्या करती है, कि मोरल साइंस में दिया है, ज्यादा नहीं दिया, जो फीमेल क्या करती है, ड्रग एडिक्शन होती है, वो क्या होती है कि ड्रग एडिक्शन फीमेल के जो क्या होते हैं कि चेहरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, मतलब कि चेहरे ऐसे हो जाते हैं, पुरुष की तरह हो जाते हैं, मेल की तरह हो जाते हैं, चेहरे पर दाढ़ी आने लगता है, आवाज क्या होता है, फटना लगता है, फटे हुई आवाज हो जाते हैं। क्या होता है, क्लिटोरिस क्या होता है कि क्लिटोरिस में फैलाव होने लगता है, क्लिटोरिस जननांग है, क्लिटोरिस में क्या होता है, क्लिटोरिस आपको पता है कि A to Z हम मतलब कि कहते हैं ना कि बाय ये जो रिप्रोडक्शन वाला है, A to Z आपको ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं छोड़े हो, मतलब कि छोड़े हो। अगर आपको देखना है तो उसको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, है ना, तो देख लीजिएगा। ये है। और पुरुष में दिया है कि अगर पुरुष एडिक्शन हो जाते हैं तो उनको एडिक्शन से कैसे छुड़वाया जाता है। अगर एडिक्शन उनको है तो क्या है कि उनके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस की साइज क्या होती है, छोटी होने लगती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म कम बनने लगते हैं। बहुत सारा दिया है आपको, मोरल साइंस में बताया गया है कि अगर आप अगर किसी व्यक्ति को छुड़वाना चाहते हो तो, या आप देखो 3 चीज दिया है आपको, क्या जो 12 से 18 वर्ष की क्या है एज है ना, 12 से 18 वर्ष की एज में क्या होते हैं बच्चे, इसमें एडिक्शन इनकी हो जाती है। जैसे कि इनको दिया है क्या कि इनको क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, जानने की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, या वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, या बहुत सारे चीज दिया है मॉरल साइंस में आपको बताया गया है। और उससे क्या होते हैं, एडिक्शन हो जाता है। तो आपको बच्चे को कैसे सेव करके रखना है, कैसे समझाना है, जो गलत लोग हैं उनके साथ नहीं जाने देना है, दोस्तों को समझाना है, तो ये सारे चीज बताया गया है मॉरल साइंस में। और आपको ये है कि पेरेंट्स को ये समझाना है कि बच्चे को जिस फील्ड में जैसे भी क्या है कि उसको बढ़िया लग रहा है तो उस फील्ड में ही भेजे, उस पर क्या करे कि दबाव नहीं डाले, है ना। तो ये सारी चीज, आई होप ये सारा चीज तो पहले समझ में आ गया होगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कल वाला लेक्चर आएगा, जो आपको उस लेक्चर में आपको सारे चीज इसके इसके जितने भी डिजीज है उसके हम हर एक एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।